नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही की यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे अबाउट आइनॉक्स विंड लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका क्लोजिंग प्राइस 156 रुपीज़ 55 पैसा का है। यहाँ पे देखिए राइट इशूएंट हो रहा है, तो उसको हम लोग अभी डिटेल वे में चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहला चाहिए कि अगर चेक करेंगे राइट इशू का प्राइस क्या था, तो 120 रुपये प्रति शेयर का। एंड यहाँ पर देखिए, आपको जब इशू के लिए आप अप्लाई कीजिएगा, तो आपको एंटायर पूरा पेमेंट 120 रुपये प्रति शेयर का आपको पेमेंट करना रहेगा ड्यूरिंग एप्लीकेशन। यानी कि अप्लाई कीजिएगा, अलॉटमेंट होगा, तो जो भी शेयर आपको अगर अलॉटमेंट मिल जाता है, तो आइनॉक्स विंड शेयर जो करंटली आप होल्ड कर रहे हैं उसके साथ मर्ज कर जाएगा, बिकॉज ये आपका फुली पेड शेयर कहलाएगा। इस कारण से ये मर्ज कर जाएगा, प्राइस वगैरह सब एवरेज आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब ये इशू का प्राइस 120 पर शेयर का फिक्स किया गया है। एंड इसका एंटाइटलमेंट रेशियो जो फिक्स किया गया वो देखिए बताया जा रहा है कि अगर आपके 78 एग्जिस्टिंग शेयर्स था, तो आपको कंपनी 5 आरडी शेयर इशू करेगी। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पर अगर इस कॉर्पोरेट इवेंट का आपको फुल बेनिफिट उठाना है, तो 78 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिएगा। 78 का मल्टीपल में रखिएगा, तो देखिए कंपनी आपको 5 आरडी शेयर इशू करेगी। उसी तरीके से अगर आपके पास मान लीजिए 78 का मल्टीपल में अगर आपने शेयर को रखा, तो 156 शेयर अगर आपने रखा होगा, तो आपको 10 आरडी शेयर कंपनी इशू करेगी। इससे कम भी रहेगा तो भी आपको यहाँ पर आपको आरडी शेयर इशू किया जाएगा, जिससे इसका आधा मान लीजिए 39 शेयर अगर आपके पास है, तो कंपनी आपको यहाँ पर देखिए कम से कम 2 आरडी शेयर इशू करेगी। तो कम भी शेयर रहेगा तो भी आपको आरडी शेयर मिलेगा, ये भी चीज़ ध्यान देना है। तो एंटाइटलमेंट रेशियो मैंने आपको बता दिया है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि देखिए ये इशू कब से हम लोग अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये ऑलरेडी बीत चुका है। इसका इवेंट का रिकॉर्ड डेट था देखिए 29 जुलाई 2025। एलिजिबिलिटी डेट क्या था, तो 28 जुलाई तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 29 जुलाई तक रखे होंगे, वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। अभी सभी को आरई शेयर्स नहीं इशू होगा। जिन्होंने भी 28 जुलाई तक शेयर को खरीद करके 29 जुलाई तक रखे होंगे, उन्हें आरई शेयर्स इशू किया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि कब से मेरे अकाउंट में आरई शेयर्स आएगा। तो देखिए 30 जुलाई यानी आज से आरई शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं 30 तारीख से। अब है कि जब आरई शेयर इशू होगा, तो हम इसमें अप्लाई कब करना स्टार्ट करेंगे, तो 6 अगस्त से इसमें आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ट्रेडिंग 14 अगस्त तक चलेगा। यानी कि आप देखिए आरई शेयर्स का जो जिंदगी होता है, लाइफ जो होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो 6 से स्टार्ट होगा एंड 14 को जो रहता है, आप इसमें जो ट्रेडिंग का विंडो जो रहता है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर बाई एंड सेल दोनों चीज़ें जो करते हैं आप, वो आप इसमें कर नहीं पाइएगा। बस आप ऑप्शन क्या बचेगा, फिर इसको आपको अप्लाई करना फिर ऑप्शन रहेगा। तो 20 अगस्त इसका विंडो क्लोज हो जाएगा, अप्लाई करने का भी लास्ट डेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाने के बाद अलॉटमेंट कब स्टार्ट होगा, तो 21 अगस्त से देखिए इसमें अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। आपके अकाउंट में अगर अलॉटमेंट मिल जाता है, तो 22 अगस्त से आपके अकाउंट में आरिशस ये जो आइनॉक्स विंड का जो शेयर जो रहता है, जिसको आपने अप्लाई किया, वो आपके अकाउंट में दिखने लगेगा। एंड फिर वो शेयर का लिस्टिंग कब होगा, तो 25 अगस्त को ये शेयर लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। साथ साथ जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने भी रिकॉर्डेड तक शेयर को रखा होगा, तो उनके अकाउंट में देखिए आरडीएस अब आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 30 जुलाई से आपके अकाउंट में ये शेयर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जब आरडीएस मेरे अकाउंट में दिखेगा, तो फिर मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपके अकाउंट में जब आएगा, तो आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि मैं कैसे चेक करूं कि मेरे अकाउंट में कितना आरडीएस आना चाहिए। तो देखिए उसके लिए देखिए एक मैं आपको दोनों चीजें बता देने वाला हूँ। एक तो है कि देखिए आप लिंक से चेक कर सकते हैं। ये इसका आरटी एजेंट है, जिसका नाम देख सकते हैं, पहले लिंक इन टाइम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। अभी इसका नाम MUFG की देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि इसके वेबसाइट में आपको जाना है। देखिए ये वेबसाइट है, आपको ऑफर लेटर मिला होगा, इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो विंडो ओपन हो जाएगा। या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इस ईमेल आईडी में कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको फोन भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो रहा है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कांटेक्ट पर्सन का नाम भी बताया जा रहा है, तो आप उससे उनसे बातचीत कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। साथ साथ अब है कि कैसे इसमें चेक करेंगे कि मुझे कितना आरडीएस आना चाहिए। तो उसके लिए देखिए एक ऑप्शन है कि आप इनके वेबसाइट में जाइए, चेक अलॉटमेंट, आप यहाँ से पर जाकर के अपना अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। साथ साथ एक और चीज़ कि कितना एंटाइटलमेंट है। तो अलॉटमेंट के लिए ये तो अलॉटमेंट की बात है जो कि दूर अभी है। आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपको कितना एंटाइटलमेंट मिलेगा, तो नो योर एंटाइटलमेंट में आपको जाकर के क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्लिक कीजिएगा, नया विंडो ओपन होगा, आपको डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी सब कुछ पूछा जाएगा। और उसके बाद जो रहता है आपको बता देगा कि आप कितने आरडीएस आपको इशू होना चाहिए। ये आपको एंटाइटलमेंट इशू बता देगा, ये हो जाएगा आपका। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करना है। साथ साथ मान लीजिए अगर ये विंडो ओपन नहीं होता किसी कारणवश, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे आपको करना क्या है, जितना भी क्वांटिटी आपके अकाउंट में दिख रहा है उसको 78 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड
करने के बाद जो रहता है, जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका निकल कर आ जाएगा, एंटाइटलमेंट रेशियो निकल कर आ जाएगा, कितना आरईसीएस अकाउंट में आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने 200 शेयर होल्ड करके रखा है आइनॉक्स विंड का, 78 से डिवाइड कीजिएगा, देखिए आंसर आ जाएगा 2.56410 ऐसे करके आ जाएगा। उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 12.82। अब देखिए डेसिमल वाला पार्ट ये हट जाएगा, आपको 12 आरईसीएस आपके अकाउंट में एडजस्ट करके बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, डेसिमल वाला पार्ट को हटा दीजिए, रिमेनिंग पार्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये हो गया आरईसीएस। अभी ये मान लीजिए, ये तो हो गया जब आपने 78 के मल्टीपल में नहीं रखा। 78 के मल्टीपल अगर आप रखेंगे, मान लीजिए सर 234 शेयर्स आपके अकाउंट में है, तो 78 से डिवाइड कीजिएगा, आंसर 3 आ जा रहा है। 3 से फिर 3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 15 आरईसीएस आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप इस लिंक में भी जाकर के आप इसको पता कर सकते हैं, इस वेबसाइट में भी जाकर के पता कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये हो जाता है कि ये तो हो गया कैसे चेक करेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मेरे अकाउंट में आरईसीएस आ गया, मुझे क्या क्या कर सकता हूं मैं। तो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप इसको बेच करके निकल सकते हैं। आप इसको बेच कर, अगर आपको मान लीजिए अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, जनरेट हो रहा है, तो आप इसमें बेच करके निकल सकते हैं, फिर आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा क्या ऑप्शन हो जाता है, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं मैं इसे आप एवरेज आउट कर देता हूं, अच्छा सस्ता शेयर मिल रहा है, तो अप्लाई करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। आगे हम लोग चेक करेंगे अप्लाई कैसे करना है। तीसरा ऑप्शन क्या है, एक्सपायर में करने देता हूं। तो एक्सपायर यानी कि आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, जैसा आपके अकाउंट में आया, आपको आपकी कोई इच्छा नहीं हो रही है, आप इसमें उसको सोचिएगा कि चलिए मैं इसमें एक्सपायर कर देता हूं। तो एक्सपायर करने में थोड़ा घाटा ये हो जाता है कि जो एडजस्टमेंट यहाँ पर भाव में हुआ है, तो वो का नुकसान था। एक्सपायर करने से बेटर क्या रहेगा, आप उसको बेच करके निकल जाइए। तो अप्लाई करने से पहले आप एक चीज को चेक करना है कि आपके अकाउंट में क्या उतना पैसा है, उसको चेक कर लीजिए। बिकॉज देखिए यहाँ पर 120 रुपीज प्रति शेयर का आपको पेमेंट करना रहेगा। तो 120 रुपीज, मान लीजिए अगर अगर आपको 50 आरईसीएस का एलिजिबल है, तो इतना पैसा आपको लगेगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है कि नहीं है, पहले उसको रखना जरूरी है। उसके बाद फिर आपको क्या चेक करना है कि अप्लाई करने से पहले कि आपका बैंक जो रहता है क्या आसबा को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अगर आसबा को सपोर्ट करता है तो फिर आप जो रहता है इसको आईपीओ की तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं, बेच करके निकल जाइए, या फिर अप्लाई कीजिए, या फिर एक्सपायर करने दीजिए। तो अभी बहुत लोग क्या करते हैं कि अप्लाई करने के लिए आप सीधे जाकर के डीमैट में उसे खरीद लेते हैं। तो आपको खरीदने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। टू अप्लाई यू डोंट नीड टू बाई, आपको फिर से खरीदने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको कंपनी ने आपको आरईसीएस दिया है, आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी एग्जिस्टिंग आरईसीएस आपके डीमैट अकाउंट में दिख रहा है उसे आपको काउंट करना है, और फिर आईपीओ की तरह उसको जाकर के आपको अप्लाई कर देना है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने आपको 50 आरईसीएस दिया, तो काउंट कीजिए आप कि 50 है या नहीं है। मान लीजिए 40 है, तो जितना भी इसको काउंट कर लीजिए। उसके बाद जो रहता है आपको बैंक ऑनलाइन में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो रहता है आपको इन्वेस्ट ऑनलाइन या आईपीओ ऑप्शन दिखाएगा बैंक की वेबसाइट में। इस विंडो में देखिए आपको आइनॉक्स विंड दिखेगा। आइनॉक्स विंड देखने के बाद आपको सेलेक्ट करना है वो आइनॉक्स विंड को। उसके बाद फिर 120 रुपीज प्रति शेयर का आपको पेमेंट करना रहेगा। फिर वो अमाउंट जो रहता है वो आपको आपके ऑनलाइन अकाउंट में वो ब्लॉक हो जाएगा। जब अगर अलॉटमेंट होगा तो फिर वो आपको पैसा कट जाएगा, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर वो रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। आईपीओ की तरह सब कुछ आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस है। बस एक ही चीज को ध्यान दीजिएगा कि अप्लाई करने के लिए आपको दोबारा बाई करने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग आरई काउंट करना है और आपको आईपीओ की तरह आपको अप्लाई करना रहेगा। गलती से भी अगर आप बाई कर लेंगे तो फिर आपको देखिए डबल क्वांटिटी, यहाँ पे जितना क्वांटिटी आपने शेयर को खरीदा उतना फिर जोड़ करके फिर आपको अप्लाई करना रहेगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक के कारण हो सकता है आपका जो आपने एक्स्ट्रा शेयर खरीदा है वो डूब सकता है उसका पैसा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा शेयर आपको अगर खरीदते हैं तो आपको जोड़ करके फिर से आपको अप्लाई करना रहेगा। रिमेनिंग विंडो फिर जब ये एप्लीकेशन विंडो ओपन होगा तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी करेंटली इतना ही बता रहा हूँ, बिकॉज अभी देखिए विंडो ओपन नहीं हो रहा। 6 अगस्त 2025 को एप्लीकेशन विंडो ओपन होगा। रिनंसिएशन यानी ट्रेडिंग इस शेयर में कब तक कर पाएगा, तो 14 अगस्त तक इसमें आप ट्रेडिंग कर पाएगा। देखिए आरईसीएस का जिंदगी लाइफ जो रहता है बहुत छोटा है। 6 अगस्त से स्टार्ट होगा एंड 14 अगस्त को देखिए बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, यानी कि ट्रेडिंग नहीं कर पाइएगा। एंड फिर लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा, अगर आप एक्स्ट्रा शेयर खरीदिएगा तो 20 अगस्त तक आपको इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट रहेगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। जैसे ही विंडो ओपन होगा उसके बाद फिर मैं कैसे इसमें अप्लाई करना उस प्रोसेस को भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।